साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, आज होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार 3 जून की शाम 5 बजे उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में कैबिनेट की बैठक होगी। करीब 2 सप्ताह बाद हो रही कैबिनेट की बैठक में 1.5 दर्जन प्रस्ताव स्वीकृत होने की उम्मीद है। बैठक में परिवहन, खाद्य एवं रसद, कृषि, सिंचाई, न्याय, आबकारी, स्टाम्प आदि विभागों के प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक 18 मई को हुई थी। सीएम योगी की कुशीनगर को 424 करोड़ की सौगात। मेरठ में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को तमकुहीराज स्थित NHAI के पार्किंग ग्राउंड में 424 करोड़ से अधिक लागत की 278 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेरठ में 3 दिनों से संदिग्ध ड्रोन मंडरा है, जिसके बाद सेना और पुलिस अलर्ट हो गई है। मथुरा से IITian बाबा को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर गीता ज्ञान और ऑनलाइन प्रवचन के नाम पर युवतियों को बरगलाने और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। गाय को पशु कहने को लेकर मौलवी मौलाना पर भड़के सीएम। यूपी में मुस्लिमों द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर सीएम योगी ने कहा, गाय हमारी माता है, उससे हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या माँ बेटे के बीच कुछ घोषित करने की जरूरत पड़ती है? पशु तो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गोमाता को पशु बोलते हो। ये तुम्हारा दोगलापन है, जो गोक्षी को बढ़ावा देते हो। यूपी में गोहत्या का मतलब समझते हो ना क्या होगा? अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। गोमाता के साथ किसी भी तरह की कोई हिमाकत की तो कई पीढ़ियां याद करेंगी। यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली। 10% फ्यूल सरचार्ज पर आयोग ने UPPCL से जवाब मांगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। 10% फ्यूल सरचार्ज। ईंधन अधिभार को लेकर यूपी विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL से 7 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने सोमवार को पूछा कि 10% फ्यूल सरचार्ज की गणना किस आधार पर की गई। 2 साल पुराना बकाया इसमें कैसे जोड़ा गया? दरअसल UPPCL ने जून महीने के लिए 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया था। भीषण गर्मी और बिजली कटौती के बीच फ्यूल सरचार्ज में की गई बड़ी बढ़ोतरी का पूरे प्रदेश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। वाराणसी में मंगलवार दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी आई। घाट किनारे बवंडर उठा। इसके चलते गंगा में नावों का संचालन रोक दिया गया है। इससे पहले आगरा में मूसलाधार बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। कई जगह घर के अंदर पानी घुस गया। कई जगह सड़कें धंस गयी। फुटपाथ धंसने से 25 फीट का गड्ढा बन गया। इसमें ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली समा गई। सड़क किनारे खड़ी कारें और ट्रक भी गड्ढों में पलट गए। छिपी टोला में एक मकान गिर गया। मथुरा में सोमवार देर रात बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। घुटनों तक पानी में श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करते दिखे। चिलुआ ताल पर बने पिकनिक स्पॉट का सीएम आज लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर शहर के उत्तरी छोर पर भी लोगों को एक उच्च स्तरीय पिकनिक स्पॉट मिलने जा रहा है। कभी बदहाल रहे चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर विकसित कर सुंदर बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम 4 बजे से इस सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर्यटकों के आने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूपी के सभी 75 जिलों में 7 जून तक चलेगा विशेष अभियान। महिलाओं को मिलेगा खास फायदा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विश्व दुग्ध दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश की सभी गौशालाओं में 7 जून तक विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों का सम्मानित भी किया जाएगा। मैनपुरी में 80 बीघा ग्राम समाज भूमि कब्जा मुक्त। मैनपुरी में प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को चलाए गए अभियान के तहत ग्राम समाज की लगभग 80 बीघा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई शासन के निर्देशों के अनुरूप अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की गई। प्रशासनिक टीम ने सबसे पहले ग्राम औडेन्य पड़रिया सिंहपुर नहर के पास मैनपुरी करहल मार्ग पर स्थित ग्राम समाज की भूमि से अतिक्रमण हटाया। इसके बाद ग्राम बैजनाथपुर में अभियान चलाया गया, जहां भू माफियाओं के कब्जे से लगभग 80 बीघा ग्राम समाज की भूमि को मुक्त कराया गया।
यूपी में उपभोक्ताओं के घरों तक रसोई गैस पहुंचाएंगे डीलर। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने कहा है कि समय से उपभोक्ता के घरों तक रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाने में शिथिलता होने पर डीलरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित पेट्रोल पंपों पर जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अभियान चले। पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस नए कनेक्शन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कंपनियां ठोस कदम उठाए, सरकार उनकी दिक्कतें दूर करेगी। इस समय प्रतिदिन 1500 घरों को पीएनजी के नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यूपी में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और होगी मजबूत। प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का बड़ा लाभ देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड की नियमावली इस माह जारी कर सकती है। नियम लागू होने के बाद प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं भी राशन और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा। योगी बोले, माफिया मच्छर दोनों खत्म किए। ब्रह्मोस मिसाइल जब दागी जाती है तो पाकिस्तान चिल्ला उठता है। हमने यूपी से माफिया और मच्छरों को समाप्त किया है। मच्छर बीमारियां लाते हैं, माफिया बेरोजगारी लाते हैं। पाकिस्तान की छाती पर दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब लखनऊ में हो रहा है। जब ये मिसाइल दागी जाती है तो पाकिस्तान चिल्ला उठता है, बचाओ बचाओ। सीएम योगी ने मंगलवार को ये बातें कुशीनगर में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने यहाँ 424 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। यूपी पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के हर जिले से मांगी ये डिटेल। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरेट, जिलों और इकाइयों से विदेशों में छिपे अपराधियों का ब्यौरा मांगा है। विदेशों में छिपकर कानून से बच रहे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार, इंटरपोल और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से ऐसे भगोड़ों की हर जिले से पहचान कर लोकेशन ट्रैकिंग, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। कोशिश जल्द से जल्द विदेश में बैठे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसकर उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने की है। यूपी में सियासत में बड़ा बदलाव करेगी भाजपा। घर घर चलेगा अभियान। चुनावी धरातल मजबूत करने के लिए भाजपा अभियानों में भी अवसर बना लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर पार्टी 21 जून तक चलने वाले विशेष अभियान में राजनीतिक समीकरणों को साधती नजर आएगी। जनप्रतिनिधियों को बुद्धिजीवी सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कहा गया है। इस बहाने पार्टी समाज में असर रखने वाले वर्ग से जुड़कर विकास एवं सुशासन का नैरेटिव खड़ा करने में जुटेगी। वहीं जनमानस में तैरते चुनावी तरंग का भी पता चलेगा। गाजियाबाद में सूर्या की मौत के बाद 2 मदरसा सील, छठे दिन भी बाजार बंद। गाजियाबाद में प्रशासन ने मंगलवार को 2 मदरसे को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मदरसा अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। क्षेत्र में अन्य मदरसों की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूर्या चौहान की हत्या के 5 दिन बाद भी खोड़ा में बाजार पूरी तरह बंद है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरआरएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। यूपी में एक और इलाके का नाम बदला, योगी का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कुशीनगर को करोड़ों की सौगात देते हुए बड़ा ऐलान किया। यहाँ के ऐतिहासिक कस्बे फाजिल नगर का नाम बदलकर अपावागढ़ करने की घोषणा की। नाम बदलने का ऐलान करते हुए कहा कि यह क्षेत्र जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन निर्वाण स्थली है। जब इस भूमि का संबंध भगवान महावीर से है तो हम इसे फाजिल नगर क्यों कहेंगे? हम अपनी गौरवशाली विरासत और प्राचीन पहचान को वापस लाएंगे। अखिलेश सिफारिश नहीं, सर्वे से चुनेंगे जिताऊ कैंडिडेट। यूपी में समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संभावित कैंडिडेट्स का सर्वे करवा रही है। टिकट के दावेदार जमीन पर कितने मजबूत हैं, इसको 2 तरह से जांचा जा रहा है। पहला, प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाकर। दूसरा, लोकल लीडर के फीडबैक के आधार पर। सर्वे की मॉनिटरिंग खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस बार टिकट वितरण में सर्वे और फीडबैक को प्राथमिकता दी जाएगी। सिफारिशें नहीं चलेंगी। सपा उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेगी जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार होगा, छवि बेदाग होगी और वो जिताऊ कैंडिडेट होंगे।
आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंदिर में दर्शन किए, माता पिता और पत्नी भी साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आगरा पहुंचे हैं। मंगलवार सुबह 6:30 बजे उन्होंने पत्नी और माता पिता के साथ कैलाश महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। पिता का हाथ थामकर आरती की, दुग्धाभिषेक किया। करीब 45 मिनट तक मंदिर में रहे। मंदिर के बाहर मीडिया कर्मियों से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी में सफल चुनाव संपन्न होने के बाद पत्नी अनुराधा के साथ आगरा आया हूँ। पिता और माँ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद महादेव की पूजा की। फतेहाबाद में करीब 3 किलो अफीम समेत 4 युवक गिरफ्तार। यूपी से अफीम बेचने फतेहाबाद आ रहे 4 युवकों को पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने पकड़ा है। युवक कार में सवार होकर फतेहाबाद की ओर आ रहे थे। इसी दौरान धांगड़ बाईपास पुल के पास एएनसी टीम ने पकड़ लिया। इनके कब्जे से 2 किलो 937 ग्राम अफीम बरामद की गई है। सदर थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी यूपी के जिला कासगंज और बदायूं के रहने वाले हैं। पुलिस उनसे उनके नेटवर्क के बारे में पूछताछ करने में जुट गई है। बदायूं में सपा सांसद के सामने बिजली पानी की शिकायतें। बदायूं में समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने मंगलवार को अपने सिविल लाइंस आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी। जन सुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें लगातार हो रही बिजली कटौती, लो वोल्टेज और खराब विद्युत आपूर्ति से संबंधित थीं। डीएम ने आईजीआरएस शिकायतों पर अधिकारियों को फटकारा। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण और फीडबैक की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक न लेने और पोर्टल पर निस्तारण आख्या सही ढंग से अपलोड न करने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। यूरिया कालाबाजारी रोकने को प्रशासन सख्त। बुलंदशहर में यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नीतीश कुमार सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों को सहकारी समितियों और निजी खाद विक्रेताओं की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार तहसील स्तर पर गठित टीमें सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर उपलब्ध यूरिया के स्टॉक, आवंटन और वितरण की प्रतिदिन निगरानी करेंगी। जिन समितियों या दुकानों पर खाद की अधिक बिक्री या कमी की शिकायतें मिल रही हैं, उनकी विशेष रूप से जांच की जाएगी। उन्नाव में राशन दुकान का लाइसेंस निरस्त, डीएम ने अनियमितताओं पर की सख्त कार्रवाई। उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं के चलते बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बीघापुर तहसील के सुमेरपुर विकास खंड स्थित ग्राम सभा कुतुबपुर की उचित दर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई राशन वितरण में गंभीर गड़बड़ियों और सरकारी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि के बाद की गई। जिला प्रशासन के मुताबिक ग्राम सभा कुतुबपुर के उचित दर विक्रेता राम शंकर के खिलाफ राशन वितरण में धांधली की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के आधार पर उप जिलाधिकारी बीघापुर और जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच की। भाकियू ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मंगलवार को बरेली जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जिलाध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने नगरिया विक्रम सहकारी समिति में फर्जी ऋण दर्ज होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि करीब 100 किसानों के खातों में फर्जी ऋण दर्ज किए गए, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए। किसानों का दावा है कि उन्हें वर्षों तक इन ऋणों की जानकारी नहीं दी गई। मनरेगा मजदूरों का पैसा प्रधान के खाते में भेजा। बस्ती के कप्तानगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत पटखौली राजा में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी और विकास कार्यों की धनराशि के भुगतान में अनियमितता सामने आई है। इस मामले में जिला विकास अधिकारी डीडीओ अजय कुमार सिंह ने ग्राम सचिव उदितांशु शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पहले ही प्रतिबंधित किए जा चुके थे। कानपुर में रूपानी चप्पल की फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन। कानपुर में दादा नगर स्थित रूपानी चप्पल कंपनी के बाहर मजदूरों ने हंगामा
जमा किया है। मजदूरों की मांग है, हमको सरकार से जारी गाइडलाइन के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि नाइट और ओवर टाइम का अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। जब हम लोग अपनी मांग बताते हैं तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। इस फैक्ट्री के अंदर पानी, कूलर इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। कानपुर सेंट्रल लखनऊ मेमू मानक नगर तक चलेगी। कानपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन बदले गए हैं। लखनऊ कानपुर के बीच प्रतिदिन 5000 लोग प्रतिदिन सफर करते हैं। इनमें अधिकतर छात्र, नौकरी इत्यादि करने वाले लोग हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के टर्मिनल बदले गए हैं, कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है और जबकि कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। बहराइच में 2 निरीक्षक समेत 21 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर। बहराइच में पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत 2 निरीक्षकों सहित कुल 21 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, जो अब तक जनसंपर्क अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें अब स्वैट, सर्विलांस और साइबर सेल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं साइबर व सर्विलांस सेल के प्रभारी निरीक्षक अभिनव प्रताप सिंह को IGRS शाखा प्रभारी की नई जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तानी नंबर से सनातन न्याय यात्रा को उड़ाने की धमकी। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के मुख्यवादी पक्षकार आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल आया। कॉलर ने चेतावनी दी कि उनकी प्रस्तावित सनातन न्याय यात्रा को बम से उड़ा देंगे, उन्हें जान से मार देंगे। सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM विवाद के बीच CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। OSM प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत आज दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। TMC से निष्कासित 2 विधायक बोले, हम असली तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी। तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बंट सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया है कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे न कि शोभन देव। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक बनेगा नया कॉरिडोर। दिल्ली को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए DND से घरबरा तक 31.437 किलोमीटर लंबे नए रोड कॉरिडोर की योजना पर काम तेज हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 4300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हाल ही में इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें परियोजना की प्रगति और संभावित चुनौतियों पर चर्चा की गई। मेरठ रोडवेज के RM संदीप नायक हटाए गए। मेरठ में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक RM संदीप नायक का तबादला कर उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनकी जगह बरेली में तैनात रहे दीपक चौधरी को मेरठ का नया क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादलों के क्रम में परिवहन निगम में भी बड़े स्तर पर स्थानांतरण किए गए हैं। इसी सूची में संदीप नायक का नाम भी शामिल रहा। योगी सरकार सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सख्त। योगी आदित्यनाथ सरकार सड़क पर लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने और नागरिकों में जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया और महज 7 दिन में बड़े स्तर पर कार्रवाई की। कासगंज एटा के 20,000 लोगों को मिलेगी राहत। कासगंज के गांव दुर्जनपुर और एटा जनपद के अकबरपुर लालसहाय के बीच काली नदी पर पुल का निर्माण जून माह के अंत तक शुरू होगा। पुल बनने से दोनों जनपदों के करीब 20,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पुल निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की अलीगढ़ इकाई को सौंपी गई है। निगम द्वारा निर्माण कार्य
कार्य शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तकनीकी सर्वेक्षण, डिजाइन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई है। 1.25 करोड़ की देनदारी पर सिलिका सैंड खनन का पट्टा निरस्त। यमुना पार में 12 तहसील क्षेत्र के छतहरा गुरेठा स्थित सिलिका सैंड का पट्टा लगभग 1.25 करोड़ रुपए की देनदारी में निरस्त कर दिया गया। यह कार्यवाही खनन विभाग की ओर से की गई है। यह पट्टा शशिकला पांडे पत्नी विद्यासागर पांडे निवासी गंगोत्री नगर डांडी नैनी के नाम था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गहन सरथल और माछीपाल इलाके में मंगलवार को बादल फटे हैं। सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक रेड क्रॉस, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। भारत बोला, नेपाल से सीमा विवाद में तीसरे पक्ष का रोल बर्दाश्त नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत नेपाल सीमा से जुड़े नेपाली पीएम बालेन शाह के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच करीब 98% सीमा का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन कुछ हिस्सों पर अभी भी सहमति बननी बाकी है। उन्होंने बताया कि गंडक नदी का रास्ता बदलने की वजह से कुछ इलाकों में सीमा से जुड़े सवाल पैदा हुए हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिनकी दोनों देश मिलकर मैपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।